तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई आज की वीडियो में हम सोलो लेवल रैग्नारोक के एक नए आर्क को कंप्लीट करेंगे। हाँ भाई लोग, तुमने सही सुना, हम भाई सीधा एक आर्क को कंप्लीट करेंगे। और ऐसा इसलिए बिकॉज भाई बहुत दिनों बाद भाई मैं वीडियो ला रहा हूँ। तो भाई अपना हालचाल भाई कमेंट बॉक्स में बता देना कि कैसे हो तुम सब। सच में भाई आप प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप करते हो तो भाई दिल खुश हो जाता है। तो शुरू करते हैं। तो भाई शुरू करने से पहले थोड़ा पीछे का सीन कवर करते हैं। तो भाई जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारा सूहो है वो भाई लेवल अप कर रहा होता है सभी डंजन्स के अंदर जाकर अकेले ही। तो भाई ऐसे ही भाई वो 2-3 डंजन को क्लियर करता है। तो भाई जब वो शैडो डंजन में जाता है तो वहाँ पर भाई एक रेड गेट ओपन हो जाता है। और ये भाई डायमेंशनल क्रैक की प्रॉब्लम की वजह से हुआ होता है। तो सूहो भी भाई इस गेट के अंदर चला जाता है। और भाई इस डंजन को पाने के लिए 2 गिल्ड के बंदे लड़ाई कर रहे होते हैं। एक तो भाई असुरा गिल्ड के बंदे और ऊपर से दूसरे स्कंजर गिल्ड के बंदे। और भाई इन्हीं दोनों के बीच में टक पड़ता है अपना सूहो। और भाई वो इंग्लिश में पूछता है कि मैं यहाँ पर कहाँ हूँ। भाई सूहो जब गेट के अंदर हलता है तो वो भाई ये सब देख के हैरान होता है कि यहाँ पर भाई एक बॉर्डर टाइप का लगा है और भाई कुछ कार्स और मशीन यहाँ पर डंजन में कैसे पॉसिबल है। सूहो मतलब मन में कह रहा होता है कि जहां तक मुझे पता है कि कार्स का मशीन्स का डंजन में कोई काम नहीं होता। तो भाई यहाँ पर इसलिए रहती है, वो कहती है कि शायद ये कोई डंजन ही ना हो या हमने गलती से कहीं बॉर्डर लाइन को तो नहीं क्रॉस कर दिया। बिकॉज भाई यहाँ पर एक लोगो होता है। तो भाई जो बेरू रहता है वो कहता है कि ना ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई सोच कहता है कि हटाओ इन सब बातों को, चलो हम देखते कि हमारा जो गेट है वो भी ओपन है कि नहीं। तो भाई जो सो रहता है वो भाई अंदर जाकर देखता है, फिर वापस आता है तो बताता है कि जो गेट है वो भाई गायब हो गया। और जो बाकी हंटर्स भाई गेट के बाहर सूहो का इंतजार कर रहे हो तो वो भाई परेशान हो जाते कि वो लोग क्यों नहीं आए, मतलब अपने सूहो को। मतलब यहाँ पर कहने लगते कि हमें कांटेक्ट करना चाहिए, कि हमको ये सब बात बतानी चाहिए। ये भाई जब फाइट कर रहे होते तो भाई इन सबको देख के जो सूहो रहता है वो भाई कह रहा होता है कि क्या मैं पिरामिड के अंदर हूँ। चलो यहाँ पर कुछ बंदे तो हैं, जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी लगता है इन्हीं की थी। तो सो मतलब कह रहा होता है कि ये अदर लैंग्वेज बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये डिफरेंट कंट्री से हैं। तो सो भाई यही सब सोचने के बाद इन गधों से पूछता है कि वेयर एम आई। लेकिन जो भाई असुरा गिल्ड का लीडर रहता है वो भाई सो को देखकर सोच रहा होता है कि एक और हंटर, और मतलब सो के बारे में सोच रहा होता है कि ये ईस्ट साइड से बंदा आया है, शायद ये भी डंजन के लिए ही आया है, लेकिन ये स्कंजर गिल्ड का नहीं है। मतलब वो ऐसा सोच रहा होता है। और भाई यहाँ पर जो स्कंजर गिल्ड का लीडर रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि एक और परेशानी, यहाँ पर इतने सारे कीड़े इकट्ठा हो गए। तो भाई ये इतना कहने के बाद पास्ट का सीन सोचने लगता है। तो हम यहाँ पर देते हैं भाई थॉमस एंड्रे को, जो भाई कहता है कि ग्रैनी ने एक भविष्यवाणी की है, मृत्यु से जन्मा हुआ एक आदमी सामने प्रकट होने वाला है और वह कब्र पर प्रकट होगा और वो सभी मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति रखेगा। और जो थॉमस रहता है वो भाई वही हंटर रहता है, उसी से मतलब कहने लगता है कि ग्रैनी ने जैसे ही इस प्रिडिक्शन के बारे में बताया तैसे ही एक गेट ओपन हो गया पिरामिड टाइप का। और मतलब कह रहा होता है कि पिरामिड और मौत ये कुछ ज्यादा ही नहीं फिट हो रहा। तो भाई थॉमस इतना कहने के बाद इस बंदे को ऑर्डर देता है कि तू भाई डंजन के अंदर जा और कब्जा कर ले, कि इसके बाद मैं रेड कर पाऊँ। तो भाई ये जो हंटर रहता है कहता है थॉमस से कि अगर मतलब दूसरे गिल्ड वाले बंदे आए तो हम क्या करेंगे तब। तो यहाँ पर भाई जो थॉमस रहता है वो कहता है कि आखिर तू मुझसे ये क्यों पूछ रहा है, इसे तू स्क्वेंजर गिल्ड की तरह निपटाएगा। तो भाई उसके बाद प्रेजेंट में ये जो बंदा रहता है ये भाई हमारे सूहो को कह रहा होता है कि ओए बच्चे, जो तू वहाँ पर खड़ा है, क्या तू भी इस डंजन के पीछे आया है? और अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे एक वार्निंग देना चाहूंगा। तो भाई ये सुनने के बाद जो सूअर रहता है कहता है कि क्या ये डंजन है? ये जो भाई हंटर रहता है भाई अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर तुम अभी चले जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो भाई इस हंटर से ये सब सुनने के बाद जो सो रहता है वो भाई हंटर के बारे में सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव है और ये तो एक डंजन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, यहाँ पर मुझे ऑब्वियसली जीतना ही होगा। तो भाई इतना सोचने के बाद जो सो रहता है वो कहता है कि क्या होगा अगर मैं जब ऐसा ना करूँ तो ये बहुत सिंपल है, मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगा। तो भाई ये कहते हुए ये भाई सूहो के ऊपर अटैक कर देता है। और भाई ये सब देख के जो भाई असुरा गिल्ड का लीडर रहता है वो भी हैरान होता है। तो भाई जो सूहो रहता है भाई इसके अटैक को काउंटर करते हुए भाई कहता है कि वो तू है जिसने पहले अटैक किया, गॉट इट। और भाई इतना कहते हुए ये भाई इसकी बजा देता है। तो भाई सूहो ने अटैक किया होता है इसके आर्मर पर, और सूहो ने भाई ऐसा इसलिए किया बिकॉज भाई उसके जो गॉन्टलेट की पावर है वो भाई अप हो चुकी है। तो सूहो ने भाई जानबूझ के इसके आर्मर पर मारा होता है कि भाई इसकी जान ना चली जाए गलती से, बट फिर भी भाई इसकी हालत खराब हो जाती है। तो छोटे पिल्ले। और भाई इतना कहते हुए ये हमारे सूहो को पर फिर से एक और पंच मारता है और भाई ये हमारे सूहो को पड़ भी जाता है। तो हमारा सूहो जो रहता है वो पीछे जाके लड़ जाता है। और उसके बाद मतलब ये कह रहा होता है कि क्या तुझे इतना आसान लग रहा था मुझे हराना?
और मतलब कह रहा था कि मैं तुम सभी को मार डालूंगा, असुरा गिल्ड वालों को और इस बच्चे को भी, सबको। तो भाई एसिल जो रहती है यहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है कि भाई तूने मेरे यंग मनार के ऊपर अटैक कैसे किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो इतना कहते हुए ये दोनों भाई अटैक कर देते हैं और भाई यहाँ पर असुरा गिल्ड वाले भी भाई फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो भाई यहाँ पर जो सो रहता है वो भाई आराम से उठता है और भाई देखकर कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि हंटर्स को आपस में ही लड़ना होगा और मुझे लगता है कि जरूरी खोज को कंप्लीट करने के लिए मुझे इस फाइट को कंप्लीट करना होगा। मतलब कि सू को कहने वाला होता है कि इस फाइट को जीतना होगा। और थोड़ा भाई यहाँ पर सू जो रहता है वो भाई कंफ्यूजन में चला जाता है कि जिसने अटैक किया वही गिल्ड मेरा एनिमी है। तो फटाक से जो सो रहता है भाई दीवार पर चढ़ते हुए ऊपर जाता है और भाई ऊपर से भाई जंप करता है एक हंटर के ऊपर और भाई सीधा एक लात उसके मुंह पे मारता है। तो ये भाई जो हंटर रहता है ये भाई कह रहा होता है कि तुझ जैसा एक कमजोर हंटर हम जैसे स्क्वेंजर गिल्ड के सामने टिक पाएगा। और मतलब कह रहा होता है कि तुझे अपने से ताकतवर लोगों की बात माननी चाहिए। और सो जो रहता है भाई मन में कह रहा होता है कि मैंने उसे नॉकआउट करने की कोशिश की लेकिन उसने इस अटैक को झेल लिया। आखिर में ये लोग कितने ज्यादा ताकतवर हैं, क्या अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो सही होगा। और भाई सो यहाँ पर भाई उसी रूलर अथॉरिटी वाले पंच का यूज करने वाला होता है जिससे भाई उसने एक सी रैंक के चीटी वाले बॉस को मारा होता है। तो सो भाई पंच मारते हुए मन में कह रहा होता है कि अगर मैं इसे मार डालूं तो। और बीच में तभी भाई असुरा गिल्ड का लीडर रहता है वो भाई आता है और भाई इस हंटर को मार देता है। तो भाई सो जो रहता है वो भाई मदद करने के लिए कहता है थैंक यू भाई तूने मेरी मदद की। तो यहाँ पर भाई असुरा गिल्ड का जो लीडर रहता है मतलब रियूज सिंह ऐसा कुछ का नाम रहता है वो भाई कहता है कि बच्चे मैंने तेरी स्किल्स को देखा जब तू रैंड ऑफ से फाइट कर रहा था, तूने उसके अटैक को डॉज कर लिया लेकिन फिर भी तू किसी की जान लेने में इतना ज्यादा हिचकिचा क्यों रहा है। और उसके बाद में बेवजह भाई हमारे सूहो को ज्ञान पेलने लगता है। तो ये भाई जो हंटर रहता है अपने सूहो को यही मोटिवेशन दे रहा होता है कि हंटर्स के लिए सिर्फ मैजिक बीट से खतरा नहीं है, दुनिया में कुछ बुरे लोग भी हैं जो धोखेबाज होते हैं। उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तुझे बेहतर बनना होगा, अपनी सोच को डेवलप करना होगा। और सूहो जो रहता है ये सब बातें सुनने के बाद अपने मन में कह रहा होता है कि क्या मैं जान की बाजी लगाकर ये लड़ाई की तैयारी कर रहा हूँ तो ये कोई इतना बड़ा दृढ़ संकल्प नहीं है, क्या इतना करना मेरे लिए काफी नहीं है। अब तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी को मारने की जरूरत है। यहाँ तक कि जब मैं हाइना गिल्ड से लड़ाई कर रहा था तब भी भले ही मेरी और उसकी स्किल्स में जमीन आसमान का फर्क था लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर नरमी बरती। आखिर में ये सिचुएशंस कब तक रहेंगी, ऐसी परिस्थिति जिनमें मैं किसी को नहीं मारूंगा तो मैं खुद मारा जाऊंगा और एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर मैं मारूंगा नहीं तो मैं किसी की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। इस प्रलय के बाद मुझे बार बार इस तरह की सिचुएशंस में डाला जाएगा। ये बात तो मेरे दिमाग से पूरी तरह से गायब हो गई थी कि मैं तो लेवल अप करने के बारे में सोच रहा था। मुझे उस विनाशकारी घटना का सामना करने के लिए अपनी सोच को डेवलप करना होगा क्योंकि मुझे ली मिनसंग से लड़ने के लिए ऐसा ही करना होगा। तो इतना सब सोच जो रहता है भाई अपने मन में कह रहा होता है। तभी भाई जो असुरा गिल्ड का लीडर है तो कहता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है सू से और मतलब कहने लगता है कि हम दोनों स्क्वेंजर की वजह से मुश्किल में हैं तो चलो हम अलायंस बना लेते हैं आपस में। और तभी भाई वो हंटर उठता है और भाई पीछे से अटैक कर देता है और तभी भाई जो सूहो रहता है वो भाई रियो सिंह के बगल से निकलता है और भाई सीधा उस हंटर के मुंह पे मारता है। और ये भाई वही रूलर अथॉरिटी वाला पंच होता है। और भाई जो सूहो रहता है वो भाई कहता है मन में कि मैं ज्यादा लंबे समय तक हेसिटेट नहीं कर सकता। तो भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई स्क्वेंजर गिल्ड के लीडर को जो भाई इस बंदे को देखकर सोच रहा होता है कि इस बच्चे ने तो बी रैंक के हंटर को एक ही बार में हरा दिया, इंटरेस्टिंग। और भाई यहाँ पर जो सूहो रहता है वो भाई कहता है कि आई एम सूहो फ्रॉम कोरिया, चलो अलायंस बनाते हैं। तो उसके बाद सूहो गिल्ड और भाई असुरा गिल्ड मिलकर भाई स्क्वेंजर गिल्ड के साथ लड़ाई करने लगते हैं। और जो सूहो रहता है वो भाई एक चाबी निकालते हुए कहता है कि हाँ मैंने तो अभी अपनी पूरी पावर दिखाई नहीं। तो उसके बाद जो सूहो रहता है वो भाई कुछ शैडो सोल्जर्स को समन करता है और भाई जो बगल में रियो सिंह रहता है वो भाई सूहो की इन एबिलिटीज को देखकर हैरान होता है कि भाई मार्शल आर्ट्स प्लस समनर भी है एक और भाई इतने ज्यादा लोगों को मतलब समन कर दिया। तो भाई यही सब सोच के हैरान हो रहा होता है और सूहो जो रहता है वो भाई अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी भाई जो रहता है स्क्वेंजर गिल्ड का लीडर वो भाई एंट्री लेता है और भाई सभी शैडो सोल्जर्स को मार देता है और कहता है कि बच्चे तूने तो बहुत कुछ छुपा कर रखा है,
ये तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बात है। और बेरू जो रहता है वो भाई रैंडोल्फ के बारे में सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर, क्योंकि भाई इन शैडो सोल्जर्स को जो सो रहता है वो भी भाई एक बार में नहीं मार सकता, बट भाई इसने एक ही बार में सबको खत्म कर दिया। कुल मिलाकर थोड़ा भाई बेरू इसकी ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है। तभी सुओ के पास भाई ग्रे आता है, तो सुओ कहता है कि तुम बहुत सही टाइम पर आए हो, चलो हम बॉन्ड स्किल को यूज करते हैं। लेकिन तभी भाई यहाँ पर एसिल कहती है कि यंग मोनार्क रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। तो भाई यहाँ पर एसिल जो रहती है वो भाई सुओ से कहती है कि चलो यंग मोनार्क इस बार हमारी बॉन्ड स्किल को यूज करो। लेकिन भाई जो सुओ रहता है वो भाई थोड़ा घबरा रहा होता है। भाई यहाँ पर एसिल थोड़ी बहुत उदास हो जाती है, लेकिन तभी भाई कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। और ये भाई जो मॉन्स्टर्स रहते हैं ये भाई इन सब की फाइट की आवाज की वजह से आए होते हैं। और भाई जो रैंडोल्फ रहता है वो भाई इन शैडो सोल्जर्स को देखकर सोच रहा होता है कि हाँ ये वही कहानी है जिसके बारे में बॉस ने बताया था। वही मतलब कि मौत से जन्मा हुआ एक आदमी सामने आएगा जो मतलब कि मौत के ऊपर काबू रखेगा, ऐसे उसके पास मतलब एबिलिटीज होंगी। तो भाई यहाँ पर जो रैंडोल्फ रहता है वो भाई मृतकों को जिंदा करने वाली जो पावर्स रहती है वो भाई मम्मी से जोड़ रहा होता है। और मम्मी का मतलब ये नहीं भाई हमारे घर की मम्मी, यहाँ पर भाई पिरामिड वाली मम्मी की बात हो रही है। और वो जो भी बंदा है वो इसी डंजन में है जिसने मौत से जन्म लिया है। तो मतलब सोच रहा होता है कि जैसा कि बॉस ने कहा था कि डंजन के ऊपर अपना कब्जा कर लो, लेकिन भाई यहाँ की कंडीशन रैंडोल्फ को कुछ ज्यादा खराब लग रही होती, बिकॉज यहाँ पर भाई गिल्ड वार हो रखी है। और भाई यहाँ पर जो रैंडोल्फ रहता है वो भाई मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाली जो पावर रहता है उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो तभी भाई इसकी नजर सुओ के ऊपर जाती है और कहता है कि मतलब मुझे यहाँ पर पीछे थोड़ा हटना होगा। तभी भाई स्कंजर गिल्ड का जो लीडर रैंडोल्फ रहता है वो भाई अपने सभी हंटर्स को ऑर्डर देता है कि तुम सब मेरे पीछे आओ, चलो हम इस डंजन के बॉस के कमरे में चलते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर असुरा गिल्ड के बंदे भी और सुओ भाई इन मम्मी वाले मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे होते हैं। और भाई यहाँ पर जो रियो सिंह रहता है अपने सुओ से कह रहा होता है कि इन मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने हमें बिजी रखा। और सुओ भी कहता है कि हाँ अगर हम ऐसे चलते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और तभी भाई जो सुओ रहता है वो भाई ग्रे को बुलाता है। और तभी भाई जो सुओ रहता है भाई पल भर में इन सब का कुत्ता बनाकर रख देता है। तो भाई ये सब देख के तो भाई रियो सिंह की फट जाती, मतलब हैरान होता है। चलो यहाँ का काम खत्म करके हम उनके पीछे चलते हैं। और भाई यहाँ पर रियो सिंह पागल हो रहा होता है कि ये तो समन कर ही सकता है, ऊपर से मर्ज भी हो सकता है बाकियों के साथ, फिर में ये सुहो क्या चीज है। तो यहाँ पर भाई जो रैंडोल्फ की टीम रहती है वो भाई यहाँ पर पहुंच जाती है अंदर। भाई जो रैंडोल्फ रहता है इस समय भाई अपने सुहो के बारे में सोच रहा है कि वो लड़का जितना दिखता है उतना है नहीं, उसने बहुत कुछ छुपा के रखा है अभी हमसे। तो वो भाई सुहो का सामना करने के लिए सोच रहा होता है, लेकिन तब जब वो भाई अपना मिशन कंप्लीट कर लेगा, जब वो भाई मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाली पावर्स को पा लेगा, तभी भाई रैंडोल्फ के सामने एक बड़ा सा गेट होता है। और भाई जो रैंडोल्फ रहता है वो भाई सोच रहा होता है यही है क्या बॉस का कमरा। भाई ये दरवाजा खोलता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कोई भाई जंजीरों से यहाँ पर पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। क्या यही वो बॉस है? लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सो रहा है। भाई रैंडोल्फ जो रहता है वही सोच रहा होता है कि इस मॉन्स्टर को जंजीरों में क्यों बांध के रखा है। के बाद वही भाई फिलॉसफी के बारे में सोचने लगता है कि मोहर को तोड़ने के बाद वो पावर्स दिखाई देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई रैंडोल्फ इतना सोच रहा होता है तभी भाई ये जो मॉन्स्टर रहता है ये भाई पता नहीं किस भाषा में कहने लगता है कुछ। तो भाई ये सब सुन के जो रैंडोल्फ के टीम के मेंबर रहते हैं वो भाई कह रहे होते कि क्या ये मॉन्स्टर हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किस भाषा में। अभी भाई ये जो मॉन्स्टर रहता है भाई कुछ कहते हुए अपने हाथ के जंजीरों को तोड़ देता है और भाई उन्हीं जंजीरों से इन सबके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो रैंडोल्फ रहता है वो भाई शील्ड लगाकर सामने बच जाता है और भाई रैंडोल्फ यहाँ पर अकेला ही बचता है इस मॉन्स्टर के सामने। रैंडोल्फ की भाई ये सब देखकर हालत फट चुकी होती कि मतलब उसने एक ही अटैक में इन सबको धुत कर दिया। तो लिटरली भाई इस मॉन्स्टर के सामने रैंडोल्फ एक बच्चा लग रहा होता है। ये भाई रैंडोल्फ के सामने आके खड़ा हो जाता है तो रैंडोल्फ भाई सोच रहा होता है कि क्या ये मुझसे कह रहा है कि मैं पहले अटैक करूं। लेकिन जो रैंडोल्फ रहता है वो भाई हिम्मत जुटाते हुए भाई जायंट आर्मर का यूज करता है जो उसकी भाई एक स्किल होती है और भाई एक खतरनाक सा अटैक करता है इस मॉन्स्टर के ऊपर। और भाई यहाँ पर जो रैंडोल्फ रहता है ये अटैक करने के बाद अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने इसके ऊपर एक ऐसा अटैक किया जिसमें मैंने अपना पूरा दम लगा दिया, लेकिन इसको कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद ये जो मॉन्स्टर रहता है भाई कुछ कहता है और भाई यहाँ पर जो रैंडोल्फ रहता है अपने मन में कह रहा होता है कि आई एम सॉरी मास्टर, मुझे आपके आने का इंतजार करना चाहिए था। तो भाई रैंडोल्फ अपने मन में इतना कहता है तैसे ये भाई मॉन्स्टर अटैक कर देता है और लिटरली भाई एक पंच में ही इसको चपका दिया होता है। जैसे कि कोई भाई चप्पल से मच्छर को मार देता है वैसे ही भाई एकदम पचनी हो चुका होता है रैंडोल्फ। तो भाई ऐसा करने के बाद ये जो मॉन्स्टर रहता है कहता है कि मुझे ये सोचकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि मुझे ढूंढने वाला पहला प्राणी कौन था। आखिर ये थोड़ी ही देर में खेलने के बाद कैसे टूट गया।
लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा लगता है कि अभी कुछ प्राणी जीवित हैं, शायद मुझे वहाँ पर चल के थोड़े मजे करने चाहिए। और भाई यहाँ पर जो सो रहता है वो भाई छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और भाई अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इनको चाहे जितना भी हटा लूं, इनका तो कोई अंत ही नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो अराइज करना पड़ेगा। और भाई यहाँ पर जो सो रहता है वो भाई कह रहा होता है कि मैं अपने गॉन्टलेट के अंदर और सोल्स को इकट्ठा नहीं कर सकता और ना ही मैं अपनी मतलब पुरानी सोल्स को निकाल सकता हूँ। और मतलब सो कह रहा होता है कि मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। तभी भाई जो जमीन रहती है वो भाई हिलने लगती है, मतलब फट जाती है नीचे से। और भाई जमीन के नीचे से निकलता है एक और मॉन्स्टर। तो भाई ये मॉन्स्टर्स होती हैं बिच्छी टाइप की कुछ, और ये जो भाई छोटे मोटे चिद्दी पिद्दी लोग रहते हैं भाई इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं, बट भाई इनका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर। लेकिन भाई जो यहाँ पर रियो सिंह रहता है वो भाई अपने शो के बारे में कह रहा होता है कि तो यहाँ पर जिस तरह मॉन्स्टर्स के झुंड को लेकर आ रहा है मुझे कुछ अच्छा संकेत नहीं लग रहा है। और मतलब रियो सिंह को गुस्सा आ रहा होता है कि इसको एंजर गिल्ड उससे आगे निकल गई, लेकिन फिर भी वो भाई पीछे हटने की सोच रहा होता है यहाँ पर। और सो भी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। सो भी भाई अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे एक अर्जेंट क्वेस्ट मिल गया था, वो भी इस रेड गेट के साथ। मुझे अभी यकीन नहीं है कि मैं इसको एंजर गिल्ड को हरा दूंगा तो ये मेरा मिशन क्लियर हो जाएगा। क्या इस तरह मुझे पीछे हटना मेरे लिए वाकई बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा। तभी भाई उस मॉन्स्टर की एंट्री होती है और भाई इसकी प्रेजेंस को फील करके तो रियो सिंह की फटी जाती है। और भाई इस मॉन्स्टर को देखकर जो भाई रियो सिंह रहता है वो भाई पगला जाता है। लेकिन भाई दूसरी साइड जो सो रहता है वो भाई घबरा रहा था और भाई अपने मन में कह रहा होता है कि मैं भी लेवल अप करने के बाद मेरे सेंस के स्टैट्स बढ़ चुके हूँ, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से सेंस कर पा रहा हूँ। और लिटरली भाई इस मॉन्स्टर के पीछे एक खतरनाक सा ऑरा दिख रहा होता है और भाई इस ऑरा को देखकर आप समझ सकते हो और भाई इस चूतिया मॉन्स्टर का नाम होता है टॉम बाउंड प्रिजनर अम्यूट। और भाई यहाँ पर जो सो रहता है वो भाई अपने मन में कह रहा होता है कि ये लाल नाम वाला मॉन्स्टर जीता जाता क़यामत है। और भाई एम्यूट के ऑर्डर से यहाँ पर जितने भी छोटे मोटे मम्मी मॉन्स्टर्स रहते हैं वो भाई चले जाते हैं डर के मारे। और भाई एसिल भी हैरान होती है कि उसने एक चक्कर इन सबको पीछे हटने के लिए कहा तो ये लोग जा रहे हैं वापस, आखिर ये क्या चीज है। और तभी भाई एसिल इतना कह रहे होते तभी भाई एम्यूट एसिल के सामने आता है और सो जा रहता है, वो भाई घबरा जाता है यहाँ पर। लेकिन तभी भाई जो मॉन्स्टर रहता है वो भाई एसिल को कहता है कि क्या तुम मेरी भाषा समझ पा रही हो? हाँ, क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। और भाई एसिल के मुंह से इतना सुनते हुए जो मॉन्स्टर रहता है भाई हंसने लगता है और कहने लगता है कि हाँ, इससे पहले एक से एक गन चक्कर लोग आते थे और कुछ रेगिस्तान से कीड़े मकोड़े भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर चले आते थे। बहुत लंबे समय बाद मुझे एक ऐसा आदमी मिला है जिससे मैं बातें कर सकता हूँ। और जो भाई एसिल रहते हो भाई सोच रहा होता है कि क्या ये फ्रेंडली हो रहा है। तभी भाई एसिल को वो पीछे से कोई बिच्छी वाला मॉन्स्टर भाई अटैक करता है। तभी भाई एम्यूट जो रहता है भाई अपने एक ही स्ट्राइक में इस मॉन्स्टर को मार के गिरा देता है। और भाई ये सब देख के एसिल हैरान होते कि भाई एक ही हिट में उसने इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। बात करने से पहले मैं उन सभी मॉन्स्टर्स को मार दूं जो मेरा कहना नहीं मान सकते। के बाद भाई एम्यूट एक कमाल की स्पीड के साथ भाई सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, किसी का गर्दन उड़ा रहा होता है। भाई जो सो रहता है वो भाई ये देखकर हैरान होता है कि ये साला भाई अपनी टीम को मारा है। और कहता है भाई एम्यूट तो दरिंदों की तरह सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और कहता है कि मुझे भाई कीड़े मकोड़ों से बहुत ज्यादा नफरत है। और भाई रियो सिंह तो ये सब देख कर हैरान होता है और भाई कह रहा होता है कि एक ऐसा मैजिक बीस्ट जो पलक झपकते ही बाकी मॉन्स्टर्स को मार डाला, आखिर वो इस तरह की जगह पर क्यों ही दिखेगा? वैसे ये फील्ड ड्राइव डंजन सी या बी रैंक का था। उसके बाद भाई जो मॉन्स्टर रहता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसे लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं जो मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे उनको भी मारना होगा। और भाई इतना करते हुए ये भाई मॉन्स्टर एम्यूट रियो सिंह के ऊपर अटैक कर देता है। और भाई तभी बीच में आता है हमारा सूहो। लोगों को सिर्फ इस वजह से मारना कि वो तुझे समझ नहीं सकते। आखिरकार तू किस तरह के सिद्धांतों का पालन कर रहा है गधे? ओह, तुम इंसानों में भी कोई है जो मुझसे बात करने के काबिल है क्या? तूने अभी क्या क्या सिद्धांत? मेरा अभी उन बातों के ऊपर कोई भी विचार नहीं है। और भाई ये कहते हुए एम्यूट भाई अटैक कर देता है हमारे सूहो पर और भाई सूहो पीछे दीवार में जाके चिपकता है और भाई मुंह से वो खून भी फेंक देता है। तो यहाँ पर भाई जो एसिल रहती है वो भाई एम्यूट को कहने लगती है, अरे गधे तूने मेरे यंग मोनार्क को क्यों मारा? तो क्या ये तुम्हारा साथी है? वैसे मैं तुमसे माफी तो नहीं मांगूंगा लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा।
ऐसे भी तू अगर एक डीमन है तो मेरी सोच से ज्यादा तू काबिल होनी चाहिए, है ना। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी को खत्म करे। उसके बाद ये जो मॉन्स्टर रहता है भाई इसी से पूछने लगता है कि जो शैडो मोनार्क थे और भाई बाकी मोनार्क से जो फाइट हो रही थी, वॉर हो रही थी, वो खत्म हो गई और कौन जीता उनके बीच। और भाई यहाँ पर जो एसिड रहती है ये सोच कर हैरान हो रही होती कि इसको वॉर के बारे में कैसे पता। और भाई जो एम्यूट रहता है भाई एसिड से कह रहा होता है कि तू मेरे सवालों का जवाब दे। और भाई यहाँ पर सूहो और जो ग्रे भाई मर्ज हुए थे वो दोनों अलग हो जाते हैं सिर्फ एक ही स्ट्राइक में। उसके बाद ये जो भाई एम्यूट मॉन्स्टर रहता है कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोग जो मेरी भाषा नहीं समझ सकते या मेरे सवालों का जवाब देने से इनकार करते हैं तो मैं उनका हाल भी सेम इसी तरह कर देता हूँ। तुम भी इसी तरह ही मारी जाओगी। और दूसरी साइड हम भाई अपने सो को देते हैं जो भाई खून की उल्टियाँ कर रहा होता है, लेकिन जो सो रहता है यहाँ पर भाई अपने आप को रिकवर कर लेता है फुल्ली। और भाई रिकवर होते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने डेली क्वेस्ट के रिवार्ड को संभाल के रखा था। वैसे अगर ये बात मोनार्क्स के ग्रेट वॉर के बारे में है तो मैंने इसके बारे में कुछ सुना है। मैंने सुना कि वह सभी मोनार्क्स मारे गए, वो भी सिर्फ अकेले शैडो मोनार्क के खिलाफ। और भाई यहाँ पर जो एम्यूट रहता है वो भाई बहुत ज्यादा हैरानी से कह रहा होता है कि क्या ये सच में। उसके बाद सो से और भी सवाल पूछता है कि जब मैं यहाँ पर फंसा हुआ था तभी ये मोनार्क की वॉर खत्म हो गई थी। तो यहाँ पर सो कहता है हाँ। तो भाई यहाँ पर जो सो रहता है अपने मन में कहने लगता है कि अगर ये मोनार्क के वार के बारे में पूछ रहा है तो हो सकता है ये किसी मोनार्क का डिसेंडेंट हो, और अगर ऐसा होगा तो ये एस रैंक से भी ज्यादा ताकतवर होगा। तो मिला के भाई अपने मन में कह रहा होता है कि भाई इसके सामने टिकना नामुमकिन है। तो भाई एम्यूट कहने लगता है कि तो शैडो मोनार्क जीत गया। अगर सभी मोनार्क्स मर चुके हैं तो इसका मतलब मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी भी शैडो मोनार्क के हाथों मारा गया। तो अपना जो सूहो रहता है इसका नाम पढ़ के मतलब कह रहा होता है कि इन मॉन्स्टर को एम्यूट कहते हैं। और मतलब कहने लगता है मन में कि मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी के बारे में ये जिक्र कर रहा है तो हो सकता है कि उसी टाइप का ये मॉन्स्टर हो। और अगर उसे ये बात पता चल गई कि उसका पापा कौन है तो मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। और भाई सो इतना मन में कह रहा होता तभी भाई एम्यूट अटैक भी कर देता है सूहो के ऊपर। और जो सूहो रहता है वो भाई फुल स्पीड के साथ पीछे आता है। और जो सूहो रहता है वो भाई कहने लगता है कि अरे गधे मैं तेरे सवालों का जवाब दे रहा हूँ फिर क्यों ऐसा कर रहा है। तो ये जो भाई एम्यूट रहता है कहने लगता है कि तू साले मेरे सवालों का जवाब बहुत देर में लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, और अगर तूने मेरे सवालों का जवाब जल्दी नहीं दिया तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो उसके बाद भाई फिर से कहने लगता है कि साले मैं तुझसे फिर से पूछता हूँ कि शैडो मोनार्क के द्वारा ही मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी मारा गया। तो भाई सो भी कहता है हाँ बे उसी ने सभी मोनार्क्स को मार डाला। और इतना कहने के बाद जो सो रहता है मन में कह रहा होता है कि ये सुनने के बाद ये साला पागल ना हो जाए, मतलब गुस्सा ना हो जाए। तभी मुझे हैरानी हुई कि वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आता था। तो इसका मतलब वो नर्क चला गया है ना। लगता है कि मुझे शैडो मोनार्क को थैंक्स कहना चाहिए। और सो ये देखकर हैरान होता है कि ये गधा क्यों हंस रहा है ऐसा बताने के बाद भी। तो सो भाई पूछने लगता है कि क्या तुम मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी के वंशजों में से नहीं है। उसके बाद भाई जो एम्यूट रहता है तगड़ा सा पंच चार्ज करते हुए सुओ को कहता है कि मुझे ये बात तेरी पसंद नहीं है गधे। तो भाई ये सुओ के ऊपर पंच मार देता है, लेकिन तभी भाई इसके हाथों में जंजीरें फिर से बन जाती हैं। और भाई सुओ भी देखकर हैरान होता है कि इसके हाथों में जंजीर कैसे बन गई। और भाई जो एम्यूट रहता है अपने मन में कहने लगता है कि भाई फिर से ये जंजीरें फिर से मुझे परेशान करने के लिए आ गई। लगता है कि मैं अपने डोमेन से ज्यादा बाहर निकल गया, मतलब कि इसकी भी भाई कुछ लिमिट से हर जगह नहीं जा सकता। और ऊपर से जो जंजीरें रहती हैं वो भाई पीछे को जाने लगती हैं, और ये जंजीरें भाई एम्यूट को फिर से पीछे लेकर जा रही होती हैं। और भाई एम्यूट तो गुस्सा होकर भाई चिल्ला रहा होता है कि ये चैने और ये ट्रेनैक ने किया, मतलब कि मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी को कह रहा है। तो ये मॉन्स्टर भाई उसी दरवाजे के अंदर फिर चला जाता है। और भाई सू ये देखकर हैरान होता है कि कुछ जंजीरें आई और उसको लेकर चली गई। मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी ये राहत की बात है। तो उसके बाद जो सो रहा था कहने लगता है कि अब जब हमें उस मॉन्स्टर के बारे में पता चल गया है तो हमें अब थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और वैसे भी असुरा गिल्ड के मेंबर्स को और ग्रे की भी हालत खराब है तो उनको भाई हील करना होता है। तभी भाई सूहो को क्वेस्ट के बारे में कुछ याद आता है, और सिस्टम में भाई क्वेस्ट के साथ कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। और भाई यहाँ पर कुछ नहीं होता, ये हो जाता है थोड़ा सिस्टम में चेंजिंग, मतलब क्वेस्ट में भाई यहाँ पर सिस्टम में मैसेज आता है कि मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी का हायर भी धरी है, इसका नाम है एम्यूट। तो सो कहता है कि अगर ऐसा है तो ये हो सकता है कि ये मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी का उत्तराधिकारी है। सो जो रहता है वो भाई अंदर जा रहा होता है अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, और देखता है कि यहाँ पर भाई स्कंजर गिल्ड के बंदे मरे हुए पड़े होते हैं। तभी भाई यहाँ पर एम्यूट सामने बंधा होता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तू मुझे यहाँ पर देखने के लिए आया है। ओ इंसान, तेरे अंदर तो सच में बहुत ज्यादा दम है।
तो यहाँ पर सो जो रहता है वो कहता है कि मैं तुझसे ठीक ठाक से बात करने के लिए आया हूँ, तो कायदे से कर ले। तो यहाँ पर एम्यूट कहता है कि क्या बे, मैंने पहले तुझसे बात नहीं की थी सही ढंग से। तो सो कहता है कि साले तूने बीच में अटैक कर दिया था, तो हमारी बात कहाँ ही कंप्लीट हुई थी। तो यहाँ पर एम्यूट कहता है कि ओ तो ऐसी बात है, और मतलब कहने लगता है कि मैंने मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी से यही सीखा है कि अगर कोई शिकायत करनी है तो मरे हुए लाशों को भेजो। और भाई इसकी बातों को सुनते हुए जो अपना सुअर रहता है मन में कह रहा होता है कि इसको देखकर लग रहा है कि मैं एक ईमानदार बच्चे को देख रहा हूँ। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इस तरह के लोगों को अपने अंडर में करना होगा, मतलब कि भाई अपनी टीम में लेने का मतलब होता है। तो इतना सोचने के बाद जो सोहो रहता है वो भाई एम्यूट से पूछने लगता है कि मुझे लगता है कि तुझे मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी नहीं पसंद है, तो ऐसा तेरे साथ क्यों है? तुझे मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी क्यों नहीं पसंद है? तू मेरे पास इसलिए आया है ना क्योंकि तुझे उस बात की जिज्ञासा थी। खैर मेरे पास सिर्फ एक ही शौक है, वो है जंजीरों से बंधा होना। तो क्यों ना मैं तुम्हें बता ही दूं, माय नेम इज एम्यूट। और मतलब कहने लगता है कि मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी ने और एक जादूगर ने मिलकर मुझे बनाया है। तो भाई सोच रहता है, पूछता है कि तुझे एक जादूगर और मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी ने बनाया है? तो यहाँ पर भाई एम्यूट कहता है कि हाँ, उन्हीं दोनों ने मुझे बना दिया और मुझे इस कब्र में छोड़ दिया जो मरे हुए लोगों से भरी हुई है, और मैं इन भयानक जंजीरों से बंधा हुआ हूँ। उसके बाद वो फिर से पूछता है कि लेकिन तुम इन चैन्स को ब्रेक क्यों नहीं कर सकते? ये जंजीरें जादू से बनी हुई हैं। अगर मैं इन्हें तोड़कर बहुत दूर चला जाऊं फिर भी ये मेरे पास चली आएंगी। जंजीरों की वजह से ही मैं मकबरे की गहराई में कभी नहीं पहुंच सका। मैं टर्नाक और उस जादूगर को कभी नहीं माफ करूंगा जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। और भाई जो सो रहता है मन में कह रहा होता है कि क्वेस्ट है जो कह रहा है कि एम्यूट को आजाद करना होगा, लेकिन उससे पहले सुहो को भाई इन जंजीरों का निपटारा करना होगा। उसके बाद सुहो कहने लगता है कि ये बार बार जंजीरें वापस आ जाती हैं, तो इनसे मैं कैसे छुटकारा पाऊं। और सुहो जो रहता है उन खूटियों को देखकर सोच रहा होता है कि अगर इन खूटियों को उखाड़ने की बात होती तो एम्यूट कब तक ये कर चुका होता। लेकिन तभी सुहो देखता है कि भाई खूटियों पर कुछ लगा है। तो सुहो इतना सोचने के बाद एम्यूट से पूछता है कि जब तुम्हें यहाँ पर कैद किया गया था तब यहाँ पर पहले से ही कुछ मॉन्स्टर्स थे? तो एम्यूट कहता है कि हाँ, ये सीन था पहले ही। तो यहाँ पर सो कहता है कि इसका मतलब कि तुम इस डंजन के बॉस नहीं हो। और एम्यूट भी कहता है कि हाँ, मैं इस जगह का मालिक वालिक नहीं हूँ। और सोहो और भाई एम्यूट की कन्वर्सेशन को लेकर भाई जो एसिले रहते वो भाई थोड़ा मतलब हैरान होती है। और जो सोहो रहता है वो भाई एम्यूट से कहने लगता है कि क्या तूने आज तक इस मकबरे के अंदर एक बड़ा सा स्टील का दरवाजा देखा है? तो भाई यहाँ पर एम्यूट कहता है कि सबसे पहले मुझे इन जंजीरों से छुटकारा मिले तब तो मैं मकबरे के अंदर की गहराई को पहचानूं। और वैसे तुम मुझसे इतना सवाल क्यों पूछ रहे हो? और यहाँ पर सोहो को ये बात नहीं समझ में आ रही होती कि मतलब एम्यूट इधर उधर तो जा सकता है डंजन के अंदर, लेकिन एक निश्चित समय के बाद ही क्यों? सॉरी, समय नहीं, दूरी। और सो यहाँ पर कह रहा है कि अगर मेरी ये थ्योरी सही है तो यहाँ पर जो सो रहता है वो भाई एम्यूट से कहता है कि एम्यूट, अगर मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूं तो तुम मेरी एक रिक्वेस्ट को सुनोगे? तो वह यहाँ पर एम्यूट कहता है कि क्या बे, क्या तो मुझे आजाद करने की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी चल तूने कर दिया है तो मैं तेरी बात मानूंगा हर एक। उसके बाद मतलब कहने लगता है कि तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि तुम उस जादूगर को मार डालोगे जिसके ठिकाने के बारे में तुम्हें घंटा नहीं पता, या तुम्हें इस जादू को तोड़ने का कोई तरीका मिल गया है? और अगर तुमने ये बात कोई मजाक में कही है तो तुझे तब पता होना चाहिए कि तेरे साथ क्या होगा तब। तो यहाँ पर सोच रहता है, अरे साले तू पहले मेरी बात तो सुन ले। और यहाँ पर सो कहता है कि मैं इस डंजन को खत्म कर दूंगा। तूने कहा था कि इन जंजीरों की वजह से तू डंजन की गहराइयों में नहीं जा सकता है ना, और अगर ऐसी बात है तो हम जादूगर के इरादे को पढ़ते हुए चलें तो वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा चिंतित था कि तुम उस डंजन के बॉस को मार ना दो, या फिर डंजन के बॉस को मारने के बाद ये पूरी तरह से ढह जाता है। तो मतलब कि सो यहाँ पर भाई इस गधे को समझाने में लगा होता है कि इन जंजीरों का मेन मकसद है कि इस डंजन के बॉस को बचाना है तुमसे, और अगर हम डंजन के बॉस को मार देंगे तो जंजीरों के पास कोई मिशन रहेगा ही नहीं, तो वो खुद ही भाई नष्ट हो जाएंगी। तो भाई इस आइडिया को सुन के भाई एम्यूट को मजा ही आ जाता है। भाई यहाँ पर एम्यूट के साथ बेरू होता है और ये सब थोड़े बहुत भाई बातें कर रहे होते हैं। तभी भाई एम्यूट कहता है कि वैसे किसने सोचा था कि ये बच्चा शैडो मोनार्क का होगा? और इतना कहने के बाद अपने मन में कहने लगता है कि मैं इसके आगे नहीं जा सकता। और जो शैडो मोनार्क का डिसेंडेंट है, मतलब कि अपने सो की बात कर रहा है, उसको गए हुए बहुत समय हो गया है, और अगर वो डंजन के बॉस को मारने में नाकामयाब रहा तो, या अगर उसने मार भी दिया और ये बिल्डिंग ढह भी गई फिर भी मैं आज़ाद नहीं हुआ तो
तो ये मिशन फेल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे उसकी आवाज में एक दृढ़ विश्वास दिख रहा था। तो यहाँ से जाते हुए जो शोर रहता है वो भाई कहा होता है कि अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, ठीक है। उसके बाद जो एम्यूट रहता है मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी के बारे में मतलब कहने लगता है मन में कि टर्नक, तुमने दावा किया कि फिजिकल स्ट्रेंथ ही असली शक्ति होती है और तुमने मुझे बनाया, लेकिन फिर भी हमसे कमजोर लोग भी बहुत ज्यादा ताकतवर प्रतीत हो सकते हैं। अगर वो बच्चा है तो शायद मुझे इस जगह से आजाद कर दे। और भाई यहाँ पर जो शो रहता है वो भाई डंजन के बॉस के सामने आ जाता है। औकात ही भाई डंजन का बॉस रहता है भाई कुर्सी उर्सी पे सिंहासन पे बैठा होता है और भाई इसका नेम प्लेट भी रेड होता है और इसका नाम होता है भाई टॉम वार्डन सीका। और अब ये बॉस भाई कितना ताकतवर है ये तो भाई मुझे भी नहीं पता, बिकॉज मैं अभी यहीं पर ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। बिकॉज मैं अभी एक साथ ही कंप्लीट कर दूंगा तो उतना मजा नहीं आएगा। बिकॉज थोड़ी बहुत तो भाई तुम सबके अंदर क्यूरियोसिटी मतलब कीड़ा होना चाहिए कि भाई आगे क्या होगा। तो इसी कीड़े को मतलब कायम करने के लिए मैं ये वीडियो यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। तो भाई जैसे सपोर्ट करे वैसे करते रहो, प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप करते रहो। एंड भाई क्या कहूँ तुम सबको, क्या कहूँ यार, चलो यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं बस।